हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 18 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, एमएसएमईज के क्लस्टर आधारित विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए किस राज्य सरकार और एसआईडीबीआई। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका विस्तारित रूप नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके और इसको विस्तार से आप लोग समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईडीएफ 12EN और VGTI किस राज्य में उत्कृष्टता केंद्र के लिए संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। और हाँ, आपको व्याख्या पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग व्याख्या नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो व्याख्या आप लोग जरूर पढ़ लें। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ई संजीवनी को अब तक कितने राज्यों ने लागू किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 23। तो इसका राइट आंसर होगा 23, इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने 9 उपग्रहों को समुद्र के प्लेटफॉर्म से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चीन होगा इसका राइट आंसर। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और इसको समझ लीजिएगा। सारा विस्तारित रूप इसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेजन ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको अच्छे से समझिएगा। पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन है MS धोनी और चौथा ऑप्शन है कैटरीना कैफ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर होगा। इसका विस्तारित रूप नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सॉरी इसका विस्तारित रूप यहाँ भी नीचे दिया हुआ है, कुछ छूट गया है पिछले प्रश्न का, 5 नंबर प्रश्न का, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कैपेक्स योजना के तहत किस राज्य ने बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम शुरू किया है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और अपने मन से ऑप्शन में टिक लगाइएगा और व्याख्या भी अच्छे से समझिएगा। तो आइए जानते, पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जम्मू और कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। नीचे विस्तारित रूप दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। इसका पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ए, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। तो विस्तार से नीचे दिया हुआ है इसका व्याख्या, तो आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग जरूर देखिएगा। पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 16 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 18 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 16 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है,
आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी -9% का अनुमान लगाया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक और चौथा ऑप्शन है पीएनबी। तो इसका राइट आंसर होगा एशियाई विकास बैंक, इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है एमएस धोनी, तीसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सचिन तेंदुलकर। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका व्याख्या थोड़ा नीचे भी मिल जाएगा आप लोग को। ये इतना सारा व्याख्या है, इस सारे व्याख्या को आप लोग पढ़ के और समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र ने ऐतिहासिक यूएस ब्रोकेड शांति सौदों पर हस्ताक्षर किए? आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़ के समझिएगा। पहला ऑप्शन है बहरीन, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ये सभी जो हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। इसका विस्तारित रूप नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस किस बैंक के साथ कॉरपोरेट एजेंसी का समझौता करता है? तो पहला ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा ऑप्शन है यस बैंक, तीसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक और चौथा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यस बैंक, इसका राइट आंसर होगा। जितने भी सारे प्रश्न आपको दिया गया है इस वीडियो में, सारे प्रश्न का व्याख्या आपको नीचे मिल जाएगा। आप लोग उस व्याख्या को जरूर अच्छे से पढ़ के समझिएगा। इसका भी व्याख्या नीचे दिया हुआ है, इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों की खोज की है? तो पहला ऑप्शन होगा मंगल ग्रह, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है जुपिटर और चौथा ऑप्शन है नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर होगा बी, शुक्र, इसका राइट आंसर होगा। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के और बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इट टेच के प्रमुख ग्रेट लर्निंग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है एमएस धोनी, दूसरा ऑप्शन है युवराज सिंह, तीसरा ऑप्शन है इरफान पठान, चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। बहुत ही आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख के और समझिएगा। इसका विस्तारित रूप नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा, सारा समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थॉमस और उबेर कप फाइनल 2021 तक किस बोर्ड फेडरेशन द्वारा स्थगित कर दिया गया? पहला ऑप्शन है बीसीसीआई, दूसरा ऑप्शन है बीडब्ल्यूएफ, तीसरा ऑप्शन है आईसीसी, चौथा ऑप्शन है टीडब्ल्यूएफ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बीडब्ल्यूएफ इज द राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन ये होगा। नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चनेश राम राठिया जिनका निधन हो गया वे किस पेशे से थे? पहला ऑप्शन है खिलाड़ी थे, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक थे, तीसरा ऑप्शन है अभिनेता थे और चौथा ऑप्शन है निर्देशक थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजनीतिक थे, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और बढ़िया से समझ लीजिएगा। और अगर हाँ आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ विस्तारित रूप जितना भी दिया हुआ है आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा।
तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सदन ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहला ऑप्शन होगा राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन होगा लोकसभा, तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लोकसभा इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और बढ़िया से इस व्याख्या को आप लोग समझ लीजिएगा। व्याख्या समझना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, 541 करोड़ रुपए की 7 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किसने किया? प्रश्न अच्छे से एक बार पढ़िएगा आप लोग और उसको पढ़ के प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न पढ़ के समझना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठे हैं और आप चाहते हैं उसको हम क्वालिफाई करें, तो आप लोग को प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा तभी आप लोग को उसका आंसर पता चलेगा। तो आइए इसका ऑप्शन जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन है नितिन गडकरी। इसका राइट आंसर होगा बी, नरेंद्र मोदी इज द राइट ऑप्शन। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और समझ लीजिएगा। और हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न भी है वीडियो में जो आप लोग को रिपीट किया गया है, जैसे कि कल का करंट अफेयर है उससे लिया गया है, ताकि आप लोग का रिवाइज भी हो जाए। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने 10वीं DTTI समूह की बैठक वास्तव में किस राष्ट्र के साथ आयोजित की? तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। तो अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। और हाँ, नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझिएगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, आप लोग को अगर जितने भी जीके जीएस हैं करंट अफेयर का, तो उसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8409278104। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को किसी का भी PDF चाहिए, किसी भी डेट के करंट अफेयर का PDF चाहिए, तो आप लोग वो लिख दीजिएगा, आप लोग को PDF फाइल पहुंच जाएगा आपके पास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरो मनी 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने प्रदान किया? पहला है अन्ना हजारे, दूसरा है रतन टाटा, तीसरा है आदित्य पुरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, आदित्य पुरी इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और बढ़िया से इस व्याख्या को आप लोग समझिएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न था। 20 प्रश्न मैंने इस वीडियो में आप लोग को कवर किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़ के उसको समझिएगा, फिर आप ऑप्शन में खुद से टिक लगाइएगा। और हाँ, व्याख्या को अच्छे से आप लोग समझिएगा। मैं बार बार आप लोग से ये कह रहा हूँ कि आप लोग को व्याख्या समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, व्याख्या ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके से आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो व्याख्या पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़ने का कोशिश कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।